Bismillahirrahmanirrahim. Biology first year National Book Foundation. Today we are going to start very important topic for exam point of view. The topic name is light reaction of photosynthesis and it's the most important topic. ये आपको यहाँ से इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में बन चुका है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इसमें से कोई बात ना पूछी जाए, तो इसलिए लाइट रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म मैंने कोशिश की है कि मैं सेपरेट टॉपिक्स में पढ़ाऊँ अलग-अलग, क्योंकि उनके साथ डायग्राम है साइक्लिक नॉन साइक्लिक अलग। तो आपने कोशिश करनी है जैसे लिखवाया जा रहा है आपने ऐसे ही लिखना है। फेडल की जो बुक है उसमें इसने बहुत ज़्यादा बातें लिखी हैं और एक ही बात को बार-बार रिपीट किया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि हमें इसको रिपीट करना चाहिए। जो चीज़ लिखवाई जा रही है, जैसे चीज़ लिखवाई जा रही है, आप कोशिश करें इसको अपने पास ऐसे ही नोट डाउन करें, समझें, सीखें और अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे इसमें नंबर लेंगे और आप यू वुड बी द गुड बायोलॉजिस्ट बन दे। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप अच्छे बायोलॉजिस्ट बन जाएंगे। अच्छा, अब ऐसा है, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, हम पढ़ के आ चुके। सिंथेसिस टू मेक आउट, बनाना। लाइट कोई चीज किसी काम में जब अमल दखल करे तो क्या लिखता है, जरा डेफिनेशन लिखिएगा। द प्रोसेस इन विच, ऐसा अमल जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग लाइट, इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड, खाना तैयार करते हैं, बाय यूजिंग लाइट, लाइट का इस्तेमाल करते हुए अपना खाना तैयार करें, उसको हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, बहुत सारे आपको पता है कि लाइट की मदद से अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक हो गया। अब ऐसा है, इट अकर्स इन टू स्टेप। बेसिकली ये होती किस तरह है, इट अकर्स इन टू स्टेप्स। लाइट रिएक्शन आपके पास दो स्टेप्स में होता है। एक आपके पास क्या है, लाइट रिएक्शन, जो रोशनी में होता है, नाम से ही पता चल रहा है लाइट। अक्सर बुक पे इसका लिखा होगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो बेसिकली लाइट रिएक्शन ही है। और दूसरा आपके पास है डार्क रिएक्शन, कई बुक्स पे इसको लिखा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, वो भी इसी का नाम है। कैल्विन साइकिल उस गरीब के नाम पे है, वो भी इसी का नाम है। तो कैल्विन साइकिल आए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आए, डार्क रिएक्शन आए, तो आपने लिखना यही है। ठीक हो गया। अब लाइट रिएक्शन को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। लाइट रिएक्शन को बेसिकली फोटो फॉस्फोराइलेशन का नाम भी दिया जाता है। फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का बनाना। अब ऐसा है, आपने हेडिंग दे देनी है लोकेशन की। लाइट रिएक्शन कहां पे फॉलो होता है, इट अकर्स इन दी थाइलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये सारी गेम क्लोरोप्लास्ट के बीच में होती है, मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। स्ट्रोमा क्या है, थाइलाकॉइड क्या है, आपके पास ल्यूमन क्या चीज है। बस जिस तरह जो चीज लिखवाई जा रही है आपने कोशिश करनी इस तरह लिखें, इट अकर्स इन द थाइलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसी तरह आपने लोकेशन हेडिंग देनी है। इसका एनर्जी सोर्स क्या है, एनर्जी सोर्स, तो आपके पास इसका एनर्जी सोर्स क्या है। बुक वाला ना लिखे बच्चे, बुक पे बहुत लेंथी चीजें हैं। आप अगर इस तरह पॉइंट बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश भी होगा और आपको नंबर भी देगा। सनलाइट इज एब्जॉर्ब, और याद रखें अकेला लाइट रिएक्शन है, शायद वो अकेला पूछे या साथ नॉन साइक्लिक पूछ ले, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं पूछता क्योंकि बहुत लेंथी बन जाता है फिर। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। आपको बताया गया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी क्या है, किस कलर के होते हैं। सर अगर आपने पहले लेक्चर नहीं सुने हुए तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लाइट रिएक्शन पे आए। आप जाके पहले रोल ऑफ लाइट पढ़ें, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ें, वाटर का रोल पढ़ें, फोटोसिंथेसिस में क्या है, फिर अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ें, उनके ग्राफ सीखें, फिर आप यहाँ पे आए, तभी बात आपके पल्ले पड़ेगी, वरना आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। सनलाइट इज अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, और आपको पता है उसके बाद फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू होता है। अब यहाँ पे मेन ऊपर सब हेडिंग आपने देनी है, प्राइमरी प्रोसेस। इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो सबसे पहला है फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। फोटोलाइसिस, जब पानी पे लाइट पड़ती है ना, ठीक है जी, तो वाटर इज स्प्लिट, वाटर इज स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन, प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिख सकते हैं आपको पता है H प्लस, एंड
इलेक्ट्रॉन। पानी किस तरह टूट जाता है? पानी टूटता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन या प्रोटॉन आपके पास अलग हो जाता है और आपके पास इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। तो रिएक्शन आपने उसको लिख के बताना है, H2O gives us 2H प्लस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको पता है O नहीं लिख सकते तो हम 1/2 O2 डाल देते हैं। 2 कैसे होता है? ऑक्सीजन ही बनता है। और प्लस 2E आपने लिख लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल देने हैं। तो वाटर इज सेपरेट, पानी टूटा किस में? ऑक्सीजन में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। रिएक्शन उसको साथ लाजमी लिख के बताइएगा, अगर रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो ये बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इसी प्राइमरी प्रोसेस की हेडिंग फोटोलिसिस के नीचे आपने डालना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी के नाम से आपने इसको क्लास 9 में भी पढ़ा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है। तो लिखिएगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फोटोसिस्टम 1। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स मूव टू, पी का मतलब फोटो सिस्टम, आप अच्छा पूरा लिख लेते हैं जी, फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। अब देखें फोटो सिस्टम क्या है सर, मैं आपको इसे पिछले टॉपिक में बड़ा डीपली पढ़ा के आ चुका हूँ, पिगमेंट्स के बारे में भी, फोटो सिस्टम्स के बारे में भी। तो कोशिश करें वहां जाके सीखें, अगर इनको बताने लग गया तो फिर बातें वहां ही रह जाएंगी। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव टू फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1 प्रोड्यूसिंग एटीपी वाया फॉस्फोराइलेशन। क्या बना रहे हैं जी? प्रोड्यूसिंग एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं वाया फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब आपको बता चुका हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इसको इरेज कर लूँ। ठीक हो गया। इंतहाई अहम टॉपिक हमारा आज ये स्टार्ट है, तो कोशिश करें इस टॉपिक को लाजमी 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 तैयार करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कतअन इस टॉपिक को छोड़ने की जसारत मत करें। बहुत इजी करके लिखवा रहा हूँ, बुक पे जाएंगे तो परेशान होंगे, बोलेंगे सर बहुत डेटा है, इतनी बातें लिखी हैं, तो इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए काम कर रहा हूँ। फिर अगला स्टेप यहाँ पे क्या होता है? NADPH फॉर्मेशन, निकोटाइनामाइड 89 डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बनता है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज, सारी गेम इलेक्ट्रॉन की सर, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, साइक्लिक कैसे होती है और नॉन साइक्लिक कैसे होगी। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू रिड्यूस NADP+ लिखिएगा। NADP किस तरह जाता है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैसे इस्तेमाल होते हैं? NADP के साथ मिलते हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है? NADPH की। पांचवी बात, प्रोडक्ट्स क्या आएंगे? पांचवी हेडिंग दीजिएगा, आपके प्रोडक्ट है यहाँ पे ATP आएगा, NADPH आएगा एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ये वो ऑक्सीजन है जो हमें सांस लेने के लिए काम आती है। ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाती है, रिलीज हो जाती है। बनते क्या क्या चीजें हैं? ATP, NADPH। आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट है, ये MCQ बहुत दफा मैंने देखा है, आपने इसको अपने पास लिखना है। और फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में फर्क क्या है? भाई छोटा सा बुनियादी फर्क याद रख लें। फोटो सिस्टम 1 इट अब्जॉर्ब्स, आपको पता है पूरी बात बता के आया था कि आसमान से जो लाइट आ रही है वो हमारे पास विजिबल रीजन कितनी आपके पास वेवलेंथ से कितने वेवलेंथ तक है। तो फोटो सिस्टम 1 क्या करता है? इट अब्जॉर्ब्स लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है जी। फोटो सिस्टम 1 में सलाहियत है तकरीबन 700 नैनोमीटर वाली लाइट को अब्जॉर्ब करता है। और फोटो सिस्टम 2 क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट। कितनी शॉर्टर होती है सर? 680 नैनोमीटर की जो आपके पास लाइट आ रही है वेवलेंथ वाली, उसको फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है और 700 नैनोमीटर वाली लाइट को फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है। उम्मीद है बात आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का, फोटो फॉस्फोराइलेशन का, और उसके बाद साइक्लिक के बारे में बताते हैं।
डायग्राम बनानी पड़ती है उसकी, इसलिए अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है बात आपको पल्ले पड़ चुकी है। दुआ में याद रखिए।